नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बिस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई छात्र यूपीएससी की परीक्षा पास कर ले, सारी मेहनत कर ले, इंटरव्यू भी क्लियर कर ले, लेकिन उसे नौकरी ही ना मिले। क्यों? क्योंकि सरकार कहे कि तुम्हारे माता पिता की आय ज्यादा है, इसलिए तुम ओबीसी क्रीमी लेयर हो और इसलिए तुम्हें आरक्षण नहीं मिलेगा। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ सैलरी के आधार पर किसी को क्रीमी लेयर कहा जा सकता है? क्या एक शिक्षक, क्लर्क या छोटे सरकारी कर्मचारी का बेटा भी सिर्फ आय के आधार पर क्रीमी लेयर माना जाएगा? और यही सवाल हाल ही में पहुंचा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने और कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिससे कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे कि क्रीमी लेयर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और यह फैसला ओबीसी रिजर्वेशन सिस्टम को कैसे प्रभावित करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस को। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिले। वीडियो को अंत तक देखिएगा और उसके बाद अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ भी इसे अवश्य शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सुप्रीम कोर्ट बोला, पेरेंट्स की सैलरी ओबीसी क्रीमी लेयर का आधार नहीं, सिविल सेवा पास करने वाले कैंडिडेट्स को राहत, आरक्षण का फायदा मिलेगा। कुछ समाचार पत्रों को हमने इसके लिए आधार बनाया है, उन समाचार पत्रों को भी देख लें। जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस के 2 कटिंग्स हैं और हिंदुस्तान टाइम्स के 1 कटिंग है। इंडियन एक्सप्रेस के पहले कटिंग की बात करें तो यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन पेरेंटल इनकम एज ओबीसी क्रीमी लेयर क्राइटेरियन, व्हाट हैज कोर्ट सेड, व्हाट चेंजेस। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है, इनकम कांट बी सोल क्राइटेरियन टू डिटरमाइन ओबीसी क्रीमी लेयर, सुप्रीम कोर्ट। इंडियन एक्सप्रेस की एक और कटिंग है, टाइमिंग में थोड़ा सा अंतर है। ये लिखते हैं कि पेरेंटल इनकम कांट बी सोल फैक्टर टू डिसाइड क्रीमी लेयर, सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी की सारी बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही के दिन जो है इसने कहा है कि इनकम कैन नॉट बी सोल क्राइटेरियन टू डिसाइड द क्रीमी लेयर अमॉन्ग अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी एंड सेटल द लॉन्ग पेंडिंग क्वेश्चंस ऑफ इक्विवेलेंस बिटवीन पीएसयू एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज एंड दोज इन द गवर्नमेंट सेक्टर। तो बात करें, पहले इस मुद्दे को हम लोग समझते हैं, इसके बैकग्राउंड को समझते हैं, क्रीमी लेयर क्या है उसको समझते हैं। साथियों, सबसे पहला प्रश्न ये है कि ये क्रीमी लेयर है क्या और ये क्रीमी लेयर का विवाद क्या है। साथियों, इस मुद्दे को समझने के लिए हमें सबसे पहले भारत में ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास को समझना होगा और भारत में ओबीसी को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण दिया गया है। लेकिन ओबीसी के अंदर भी एक ऐसा वर्ग है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी आगे बढ़ चुका है। ऐसे ही लोगों को कहा जाता है क्रीमी लेयर। यानी कि क्रीमी लेयर का मतलब है कि ओबीसी का वह हिस्सा जो अब इतना सशक्त हो चुका है कि उसे आरक्षण की आवश्यकता नहीं मानी जाती, इसलिए क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। केवल नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी को ही जो है वो आरक्षण का लाभ मिलता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि ये कॉन्सेप्ट या ये अवधारणा आया कैसे। साथियों, इस कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम बात करें तो यह सिद्धांत पहली बार सामने आया था 1992 में। 1992 में एक केस है साथियों, जिस केस को हम इंदिरा साहनी बनाम जो है यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है उसी के संदर्भ में हम बात करेंगे। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का केस है और यहीं से मंडल कमीशन रिजर्वेशन के बारे में बात हुई। साथियों, इंदिरा साहनी बनाम संघ भारत संघ 1992 का जो केस है, जिसे आमतौर पर हमने कहा कि इसे हम मंडल केस कहा जाता है, और इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि ओबीसी को जो आरक्षण मिलेगा वो 27% आरक्षण मिलेगा, लेकिन क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखा जाएगा ताकि आरक्षण का लाभ वास्तव में पिछड़े वर्गों तक जो है पहुंचे। अब यह विवाद शुरू कहां हुआ? साथियों, समस्या तब पैदा हुई जब यूपीएससी के उम्मीदवारों के माता पिता जो पीएसयू में काम करते हैं उनके साथ जब भेदभाव हुआ। जो बैंक में काम करते हैं या किसी निजी क्षेत्र में काम करते हैं
और उनकी सैलरी बहुत ज्यादा थी। सरकार ने 2004 में एक पत्र के आधार पर उनकी सैलरी की कुल आय को जोड़ा और उन्हें क्रीमी लेयर घोषित किया। परिणाम यह हुआ कि कई छात्र जो यूपीएससी पास कर चुके थे, उनके बावजूद उनको नौकरी से वंचित कर दिया गया। मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट में अगर हम बात करें तो मामला मद्रास हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और केरल हाई कोर्ट तीनों जगह पहुंचा। अब सवाल यह है कि यह विवाद सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा। तो साथियों, कुछ ओबीसी छात्रों ने इस मुद्दे को कोर्ट में उठाया और उनका तर्क यह था कि केंद्र सरकार की नीति में पीएसयू कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को के साथ अलग अलग व्यवहार जो है वो किया जा रहा है और इसलिए इस नीति को जो है वो चुनौती दी गई। जैसा कि हमने कहा कि मामला इन तीन कोर्ट में पहुंचा और इन तीन हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, उस फैसले में यह कहा कि पीएसयू कर्मचारी और सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के साथ अलग अलग व्यवहार करना भेदभाव है। कोर्ट का यह भी मानना था कि समान परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के साथ अलग अलग नियम लागू नहीं किए जा सकते और इसके बाद केंद्र सरकार ने इस फैसले को जो है वह सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब केंद्र सरकार के द्वारा जब यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो यहीं से संवैधानिक बहस शुरू हो गई, जिसका असर आज यूपीएससी की परीक्षा हो, स्टेट पीएससी की परीक्षा हो या अन्य कोई भी सरकारी नौकरी है, इस पर पड़ने वाला है। अब मामला जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज जो फैसला दिया, उस फैसले में यह कहा कि क्रीमी लेयर तय करने के लिए केवल माता पिता की जो आय यानी कि इनकम जो है उसको देखना पर्याप्त नहीं है। साथ में क्या देखना होगा? साथ में यह भी देखना होगा कि माता पिता का पद क्या है, उनका सोशल स्टेटस यानी कि समाज में माता पिता की जो है वह स्थिति क्या है और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल यानी कि प्रशासनिक स्तर क्या है ना। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? पेरेंटल इनकम हाई अर्निंग हो, ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन क्या है, सीनियर गवर्नमेंट जॉब में है, सोशल स्टेटस फॉरवर्ड कास्ट है, एलिट बैकग्राउंड है, ये सारा का सारा जो है वो क्या करना होगा, इस फैक्टर को डिटरमाइन करना होगा किसके लिए? क्रीमी लेयर के लिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा। साथियों, अगर हम बात करें तो कोर्ट ने इसमें यह भी बात किया कि अगर पीएसयू कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी सामाजिक रूप से समान स्थिति में है तो उनके बच्चों के लिए अलग अलग नियम बनाना गलत है और ऐसा करना प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी यानी कि समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं साथियों। और क्रीमी लेयर का जो उद्देश्य था वो यही था कि कोर्ट ने एकदम स्पष्ट किया है कि क्रीमी लेयर का जो मूल उद्देश्य है वह यही है कि ओबीसी के अंदर जो लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं वे आरक्षण का पूरा लाभ अब अपने पास नहीं रखेंगे, ताकि वास्तविक रूप से जो ट्रूली बैकवर्ड हैं, जो वास्तविक रूप से पिछड़े हैं, उनको इस अवसर का लाभ मिले। साथियों, भारतीय संविधान के अगर दृष्टिकोण से अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो यह पूरा फैसला केवल आरक्षण नीति का मामला नहीं है, यह सीधे सीधे भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है और विशेष रूप से ये तीन महत्वपूर्ण अनुच्छेद इससे जुड़े हैं। सबसे पहला आर्टिकल 14 यानी कि राइट टू इक्वलिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं, विधि के समक्ष समता या समानता के बारे में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 14 सीधे यही कहता है कि सभी व्यक्ति कानून के सामने जो हैं वह समान है, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, जिसका अर्थ यह है कि अगर दो लोग समान सामाजिक स्थिति में हैं तो उनके साथ अलग अलग व्यवहार जो है वो नहीं किया जा सकता है। और इसी सिद्धांत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि पीएसयू कर्मचारी और सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के साथ अलग नियम लागू करना समानता के सिद्धांत के खिलाफ है, यानी कि आर्टिकल 14 का जो है वह उल्लंघन है। साथियों, आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की बात करता है, यानी कि यह जो अनुच्छेद है वो राज्य को शक्ति देता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, जिसको कि हम सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास एसईबीसी के नाम से जानते हैं, या कोई एससी और एसटी कैटेगरी के हैं, तो उनके लिए विशेष प्रावधान यानी कि स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं। और यही अनुच्छेद शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को संवैधानिक आधार बनाता है। आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 जो है वो रिजर्वेशन इन सर्विस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की बात करता है, यानी कि ये सीधे सीधे ये कहता है कि राज्य सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए जो है वो आरक्षण प्रदान करेगा। यानी कि आर्टिकल 15(4) की बात करें तो ये शिक्षा में विशेष प्रावधान और आर्टिकल 16(4) की बात करें तो नौकरियों में आरक्षण के बारे में बात करता है। साथियों, इस फैसले में कोर्ट ने एक बात को बहुत ही स्पष्ट किया कि रिजर्वेशन पॉलिसी का उद्देश्य सिर्फ
आर्थिक सहायता नहीं बल्कि सामाजिक न्याय देना जो है वो सुनिश्चित है। यानी कि सोशल जस्टिस जो है वो मिलना चाहिए और इसीलिए क्रीमी लेयर की पहचान करते समय सामाजिक उन्नति यानी कि सोशल एडवांसमेंट को जो है वो देखना काफी आवश्यक है। साथियों, आरक्षण केवल आर्थिक सहायता नहीं, इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं, बल्कि सामाजिक असमानता को दूर करने का एक संवैधानिक साधन है। इसलिए क्रीमी लेयर तय करते समय सिर्फ इनकम नहीं देखा जा सकता, इसके साथ साथ किसी की पारिवारिक स्थिति को, परिवार की प्रशासनिक स्थिति को, समाज में वास्तविक उसके पिछड़ेपन को भी देखना होगा। और आरक्षण का असली उद्देश्य तो यही है कि जो वास्तव में पिछड़े हैं उन्हें अवसर का लाभ मिले। और भारतीय संविधान के जब हम सोशल जस्टिस की भावना की बात करते हैं तो इसका मतलब यही है कि अगर आरक्षण का लाभ वही लोग लेते रहेंगे जो पहले आगे बढ़ चुके हैं, तो वास्तव में जिन्हें आवश्यक है वो पीछे रह जाएंगे और हमेशा ही वो पीछे रह जाएंगे। तो आरक्षण जो है वह सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय जो है वो नहीं पहुंचा पाएगा और कहीं ना कहीं भारतीय संविधान की जो आत्मा है, भारतीय संविधान का जो उद्देश्य है वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को लेकर आपके क्या विचार हैं? कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं और कैसा लगा सेशन जरूर बताएं। साथियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और कमेंट तो आप करेंगे। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।